नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राजस्थान में इस सीजन में पहली बार 14 शहरों में 5 डिग्री से नीचे आया तापमान। जी हाँ, बीते 10 दिन से जारी शीतलहर ने धूजनी छुड़ा रखी है। सर्द हवा दिन में ठिठुरन और सुबह शाम गलन का एहसास करवा रही है। बीते 24 घंटों में ज्यादातर शहरों में दिन का पारा सामान्य से ज्यादा रहा, लेकिन ठिठुरन से राहत नहीं मिली। वहीं रात का पारा सामान्य से 2 से 5 डिग्री नीचे पहुंच गया। राजस्थान में फतेहपुर लगातार चौथे दिन माइनस में पारे के साथ सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम पारा 1.3 माइनस रहा। दूसरी ओर माउंट आबू में 1.4, करौली में 1.9 तापमान दर्ज किया गया। रात का पारा लुढ़कने से कई इलाकों में सुबह बर्फ जमी दिखी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 6 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 19 दिसंबर तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के बाद फिर से उत्तरी ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर चलेगी। इससे दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते दिन रात का पारा सामान्य से नीचे रहने से सर्दी में बढ़ोतरी होगी। मावठ के आसार कम होने से फिलहाल कोहरे से राहत मिलेगी। पहले राजस्थान महिलाओं के विषय में बदनाम था। हमने 24 घंटे महिला सुरक्षा के लिए राजकोप सिटीजन ऐप शुरू किया है। इस पर एक क्लिक पर पुलिस तुरंत उसी लोकेशन पर पहुंचेगी जहां महिला है। यहां तक कि ऐप खोलते ही पुलिस के पास लोकेशन पहुंच जाएगी। इस पर हमने पुलिस को कॉल करने या मैसेज करने का विकल्प भी जोड़ा है। हर जांच प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार को हम बख्शने वाले नहीं है। सभी पहलुओं पर मंथन के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। ये कहना है सरकार के 1 साल होने पर सीएम भजनलाल शर्मा से विशेष बातचीत में दैनिक भास्कर से उन्होंने कहा है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, बाड़मेर के प्रतिबंधित इलाके में जमीन बिकवाने के खेल में दस्तावेजों में गलत तथ्य पेश किए गए। रामसर एसडीएम अनिल जैन के परिजनों ने पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री करवाने के लिए कागजों में उम्र ही गलत दर्ज करवाई। हरसाणी उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार एसडीएम की मां अणसी की उम्र मात्र 39 वर्ष और पुत्र कपिल चंद की 31 वर्ष दर्ज है। यानी मां और बेटे की उम्र में सिर्फ 9 साल का ही अंतर है। जबकि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध वोटर लिस्ट के अनुसार शिव विधानसभा क्षेत्र के बालेवा गांव की सरकारी स्कूल के बूथ पर मां की उम्र 70 और पुत्र की 31 साल दर्ज है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 2024-25 के वार्षिक चुनाव में शनिवार को महेंद्र शांडिल्य को अध्यक्ष पद पर और रमित पारिक को महासचिव पद पर निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष पद पर महेंद्र शांडिल्य तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। शांडिल्य 1664 मत मिले, जबकि राजीव सोगरवाल को 1453 मत मिले। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर जेडीए जयपुर 3 आवासीय योजनाओं के रूप में लोगों के लिए सौगात लेकर आया है। गोविंदपुरा रोपाड़ा, खोरी रोपाड़ा व चक पीथावास 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। जेडीए ने 4 साल बाद 756 आवासीय भूखंडों की 3 योजनाओं की प्लानिंग पूरी कर ली है। पहली योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 2 महीने में जेडीए ऑनलाइन आवेदन कर लॉटरी से भूखंड अलॉट करेगा। जेडीसी आनंदी ने बताया कि जोन 12 में चक पीथावास के पास अटल विहार में 284, रिंग रोड के पास गोविंदपुरा रोपाड़ा गोविंद विहार में 202, खोरी रोपाड़ा में पटेल नगर में 270 आवासीय भूखंड होंगे। ड्रग विभाग ने आदेश जारी कर राजस्थान के सभी ब्लड बैंक सेंटर्स को 250 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य दिया है। आदेश में लिखा है कि राजस्थान सरकार की प्रथम वर्षगांठ 15 दिसंबर को है। इस दिन प्रदेश भर में आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविर लगेंगे। इसमें स्वैच्छिक रक्तदान से प्रत्येक सेंटर को 250 यूनिट का लक्ष्य दिया गया है। पत्र के अनुसार प्रभारी और स्टाफ से कहा गया है कि जिले में संचालित एनजीओ
समाज सेवी संस्थाओं, केमिस्ट एसोसिएशन, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्य, राजकीय व निजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज से मिलकर इनको जोड़ा जाए। आदेश के बाद से ही ब्लड बैंक प्रभारी लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। मुंबई क्राइम का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका से 80 लाख रुपए की ठगी करने वाले 15 बदमाश एसओजी ने पकड़ लिया है। बदमाशों ने महिला को उनके खाते से 25 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर यह ठगी की थी। एसओजी के अनुसार अजमेर निवासी सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया और ठग ने कहा कि आपने अवैध ट्रांजैक्शन किए हैं। इस पर महिला ने मना किया तो कहा कि आप बुजुर्ग हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन आप घर से बाहर भी नहीं जाएगी। इसके बाद उन्होंने महिला से 23 से 30 नवंबर 2024 के बीच 80 लाख रुपए की ठगी कर ली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के चयनितों ने शनिवार को अनोखा प्रदर्शन किया व दंडवत करते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर पहुंचे। उन्होंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले और इस काम में आ रही न्यायिक बाधाएं दूर करे। इस भर्ती के चयनित लंबे समय से नियुक्ति के लिए भटक रहे। चिकित्सा विभाग में इन पदों पर डेपुटेशन पर लगे कर्मचारी इन पदों से हट नहीं रहे। बेरोजगार नेता हनुमान किसान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में चयनित एफएसओ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। उन्होंने यह दंडवत प्रणाम किया। हनुमान किसान ने बताया कि एफएसओ भर्ती 2022 की न्यायिक बाधा दूर करवाने की विनती लेकर दंडवत करते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। अब इस मामले को लेकर 18 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है। सरकार चयनित एफएसओ के पक्ष में कोर्ट में मजबूती से पैरवी करे तो उन्हें राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों के कारण न्यायिक बाधा उत्पन्न हुई। डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों के रवैये पर मुख्यमंत्री भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी सुनेगी और चयनित एफएसओ को नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकेगा। सरकार की पहली वर्षगांठ पर राजस्थान में बम्पर भर्तियां निकाली है। इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और परिचालक जैसी भर्तियों में राजस्थान के जीके का वेटेज कम होने को लेकर बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने भर्तियों में राजस्थान के जीके का वेटेज 50% से अधिक करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनसे राज्य से बाहर के युवाओं को फायदा मिलेगा। राजस्थान का बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएगा। बेरोजगारों का कहना है कि अभी इन भर्तियों की परीक्षाओं में राजस्थान के जीके को करीब 17% तक ही वेटेज दिया गया। ये गलत है। युवाओं ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। शनिवार को युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अभियान चलाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती राज जीके वेटेज बढ़ाओ हैशटैग को ट्रेंड करवाया। जयपुर जिले में शनिवार से अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई। पहली बार 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत हो रही है। पहले दिन जयपुर जिले में 2.80 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहले दिन सभी ब्लॉकों में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। भजनलाल सरकार के पहली वर्षगांठ समारोह को सफल बनाने में मुख्यमंत्री के साथ ही सरकार के मंत्री फील्ड में जुट गए हैं। पहली बार सरकार की वर्षगांठ के समारोह राजधानी से लेकर जिलों तक हो रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग जिला मुख्यालयों पर 5 दिन तक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वहीं जिला प्रभारी मंत्री भी अपने अपने जिलों में सौगातें बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान आगमन और ईआरसीपी के शिलान्यास से पहले ईआरसीपी पीकेसी परियोजना के राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुए एमओयू को सार्वजनिक करने की मांग रखी है। गौरतलब है कि मोदी 17 दिसंबर को संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी आरसीपी की आधारशिला रखेंगे। अशोक गहलोत ने शनिवार को मांग की कि पीकेसी आरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी एमओयू के संबंध में नए हस्ताक्षरित समझौते को गुप्त रखा जा रहा है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि ये परियोजना लाभकारी होगी या नहीं।
उन्होंने कहा कि आरसीपी परियोजना की हालत बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना जैसी होती जा रही है, जिसकी देरी के कारण लागत कई हजार करोड़ रुपए बढ़ गई है। मैं अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि दो सरकारों के बीच हुए समझौते को गुप्त रखा जा रहा है। जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं है। 2013 में जब राजस्थान में यूपी सरकार से रिफाइनरी परियोजना स्थानांतरित हुई थी, तब इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा ने काम रुकवा दिया और इसे फिर से शुरू करने का प्रयास किया, जिससे परियोजना की लागत कई हजार करोड़ रुपए बढ़ गई। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में आरोपियों को जमानत मिलने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी के चलते पेपर लीक के आरोपी छूट रहे हैं। सीएम कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, लेकिन बड़े मगरमच्छ माफिया अभी भी पकड़ से दूर है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले आरपीएससी को भंग करने एवं पेपर लीक के आरोपियों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दंभ भरा था। भाजपा नेताओं ने सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक विरोधियों की छवि को धूमिल करने का भी कुप्रयास किया, लेकिन सरकार में आने के बाद थोती वाहवाही लूटने एवं जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए केवल खानापूर्ति जैसी कार्रवाई हुई। सच ये है कि भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से आरोपी छूट रहे, बड़े माफिया अभी भी सरकार की पहुंच से बाहर है। सरकार ने 100 आरोपी भी नहीं पकड़े और हालत यह है कि पकड़े गए ज्यादातर आरोपी भी जमानत पर रिहा हो रहे हैं। सिर्फ झूठा माहौल बनाने से हालात नहीं बदलते। इससे कहीं ज्यादा कठोर कार्रवाई पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन शनिवार को गांधी ग्राउंड में सैकड़ों महिला लाभार्थियों की मौजूदगी में हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान महिला अपराधों के लिए बदनाम था। हमारी सरकार साल भर से महिलाओं को सुरक्षा सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इससे पहले महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा के लिए रोडवेज बसों में पैनिक बटन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। राजस्थान के इतिहास, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मुहैया कराने के मकसद से छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के तहत पैनोरमा और स्मारक दिखाए जाएंगे। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की ओर से लोक देवी देवताओं, संत महात्माओं, योद्धाओं एवं स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत की आकर्षक प्रस्तुति के लिए प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में पैनोरमा, स्मारकों और संग्रहालयों का निर्माण करवाया है। कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक व प्रोफेसर विजय सिंह जाट की ओर से कॉलेजों के प्राचार्यों को एक पत्र लिखा गया है। इसमें शैक्षणिक भ्रमण के तहत छात्रों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्मारकों तथा पैनोरमा दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय पिछले माह में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा के आसपास शहर से 30 किलोमीटर दूर गढ़ी क्षेत्र के झालोका गड़ा गांव में द इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट फैक्ट्री में शनिवार सुबह 10 बजे धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में 4 मजदूर झुलस गए। पहली खबर आई कि टैंक से कोयला डालने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव माना जा रहा था। बाद में फैक्ट्री प्रबंधन ने स्पष्ट किया बैक फिल्टर का सेफ्टी वाल्व उड़ने से आग लगी है। हुनरमंद युवाओं को मौका देने के उद्देश्य से शनिवार को यूथ फेस्टिवल 2024 के फेज 2 का शुभारंभ हुआ। शो के तहत ऑरेंज चौक में जयपुर व अन्य शहरों से आए यंग एंटरप्रेन्योर्स और कलाकारों को मौका मिला। यहाँ सभी अपने बूथ के माध्यम से स्केचिंग व क्ले आर्ट करते नजर आए। वहीं शाम को कॉलेजों के कई विद्यार्थियों की टीमों ने अपने लेटेस्ट कलेक्शन शोकेस किए। किड्स, यूथ और मॉम फैशन शो खास आकर्षण रहे। 22वें जयपुर ज्वेलरी शो यानी जेजेएस का आयोजन 20 से 23 दिसंबर तक सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस बार शो की थीम रूबीज, रियल, रॉयल और रेवर्ड है। इसमें विजिटर्स को ज्वेलरी शो में रूबी की चमक और खूबसूरती देखने को मिलेगी। जेजेएस के चेयरमैन विमल चंद सुराणा ने बताया कि देश विदेश के सालाना कैलेंडर में इस शो को स्थान दिया जा रहा है। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे शो का उद्घाटन होगा।
मानद सचिव राजीव जैन ने बताया कि इस साल 1200 से ज्यादा बूथ पर विजिटर्स को ज्वेलरी के नए डिजाइन देखने को मिलेंगे। इनमें 329 बूथ पर जेम स्टोन्स और 723 बूथ पर ज्वेलरी डिस्प्ले की जाएगी। 13 बूथ पर कॉस्ट्यूम एवं सिल्वर आर्टिकल्स प्रदर्शित होंगे। गुलाबी नगरी में इस बार क्रिसमस अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम में 24 से 25 दिसंबर को द विंटर फ्लो का आयोजन किया जाएगा। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए 100 से ज्यादा एक्टिविटीज होगी। खास तौर पर बच्चों के लिए किड्स विंटर वंडरलैंड बनाया जाएगा, जहाँ झूले, गेम्स और राइड्स होगी। इस कार्निवल में ब्रॉडवे शो का भी आयोजन किया जाएगा। आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो जैसे सदाबहार नगमों के बीच रोटरी क्लब जयपुर क्राउन और रोटरी क्लब जयपुर उड़ान की ओर से संगीतमय सुरमाला आवारा हूँ का आयोजन किया गया। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर उनको ट्रिब्यूट देते हुए उनकी फिल्मों के मशहूर तरानों का पूरा शहर गुनगुनाता दिखा। जयपुर में हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थान मूल के कलाकारों को मंच नहीं दिए जाने पर राजस्थान फोरम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। फोरम के अध्यक्ष पद्म भूषण और ग्रेमी अवार्डी पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे पत्र में कलाकारों की इस उपेक्षा पर अफसोस जताया है। राजस्थान फोरम में 34 प्रतिष्ठित कलाकार सदस्य हैं, जिनमें से 12 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यानी के कलाकारों को राइजिंग राजस्थान में मंच न देने पर नाराजगी जताई गई है और राजस्थान फोरम के अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है। कला वह माध्यम है जो समाज की गहराइयों को छूकर जीवन की सच्चाइयों को सामने लाती है, लेकिन एक कलाकार का संघर्ष, उसके जज्बा और उसकी तन्हाई, ये सब उस कला के पीछे छुप जाते हैं। इसी सच्चाई को जीवंत रूप पे मंच पर लाता है बाबूजी नाटक, जो कला के प्रति समर्पण और समाज से मिलने वाले तिरस्कार के बीच फंसे एक कलाकार की दास्तां है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हीरक जयंती उत्सव के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी द्वारा प्रस्तुत यह नाटक न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करता है। जैसे ही मंच पर पर्दा उठता है, तबले और हारमोनियम की गूंज से दर्शकों का मन मोह लिया जाता है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।